राम जी भी मांस खाते थे, हम भी मांस खाते हैं, हम राम को मानते हैं। सुधांशु जी, आप इस पर अपनी बात रखिएगा कि इस तरीके के बयान क्यों आते हैं। कैसे हैं ये महान अवतार जो जानवर को मारकर उसका गोश्त खाने से कतराते नहीं। अस्सलामुअलैकुम गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। गाइस, इन दिनों एक चर्चा बहुत जोर शोर से चल रही है एक विषय पर, जो राम मांसाहारी हैं या शाकाहारी हैं। जब से राम मंदिर बना है तब से ये चर्चा कुछ ज़्यादा ही होने लगी है कि राम शाकाहारी हैं या मांसाहारी है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे सबसे पहले सुधांशु त्रिवेदी जी से कि ये किस तरह का आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं और सही आंसर दे रहे हैं या नहीं। उसके आगे वाली वीडियो में हम आपको दिखाएंगे उसका पूरा सच कि ये मांसाहारी थे या शाकाहारी थे। वीडियो में अंत तक बने रहिए। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बहुत मेहरबानी होगी। चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं बिना वक्त ज़ाया किए। राम जी भी मांस खाते थे, हम भी मांस खाते हैं, हम राम को मानते हैं। सुधांशु जी, आप इस पर अपनी बात रखिएगा कि इस तरीके के बयान क्यों आते हैं। उससे पहले मैं दर्शकों के लिए भी और मेरे साथ जो यहाँ पर ऑडियंस में युवा बैठे हैं उनके लिए भी, मैं वाल्मीकि की रामायण पढ़ रही थी और उसके सुंदरकांड के अध्याय 36 के श्लोक 41 में लिखा है, ना मांस राघवो भुक्ते ना चापो मधु सेवते वन्य सुविहितम नित्यम भक्त शनाति पंचमम। अब इसका अर्थ ये हुआ कि राम ना मांस का सेवन करते थे ना वो मधु का सेवन करते थे। जो शास्त्रों में लिखा हुआ है उसी के आधार पर कंद वन्य फल फूल इसका आदि का वो सेवन करते थे। ये शास्त्र सम्मत जो वाल्मीकि रामायण में लिखा है। पता नहीं उन्होंने कौन सी रामायण पढ़ ली या कौन सी बहुत बड़ी समस्या क्या है कि हमारे यहाँ बाकी सब्जेक्ट्स में तो बगैर पढ़े हुए कोई कमेंट्री नहीं कर पाता, यहाँ सब कमेंट्री करने लगते हैं। देखिए, मैं आपसे किसी से कहूँ कोई मेडिकल के ऊपर कमेंट्री करे तो कहे कि भाई क्या आपने डिग्री ली है एमबीबीएस की? नहीं तो फिर काहे डॉक्टरी कमेंट्री कर रहे हो? यहाँ डॉक्टरी की डिग्री तो छोड़िए, पीएच एमबीबीएस के बाद वो सुपर स्पेशलाइजेशन एमसीएच वगैरह तो छोड़िए। अरे जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री भी नहीं पढ़ी है और ज्ञानदेव पाणे बन के पूरा भाषण देने लगते हैं ऊपर तक जाके कि साहब ये इसका मतलब है। मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं सारे नेताओं से, आपने संस्कृत पढ़ी? किस गुरुकुल में पढ़ी? वैदिक संस्कृत किस गुरुकुल में दीक्षा लेके पढ़ी? और तब आप टिप्पणी करिए कि इसके अनुसार ये सही है कि वो गलत है। अरे भाई, इंजीनियरिंग कॉलेज में इंजीनियरिंग पढ़ी तब कहो कि इस गियर में, इस पिनियन में या इलेक्ट्रॉनिक के इस सर्किट में मुझे ये चीज गलत नजर आ रही है। और कायदे से तो आईआईटी से पीएचडी करो तब जाके बोलने की स्थिति आएगी। मगर यहां कुछ नहीं पता, हवा में दो चार बातें मैकाले मार्क्स के जमाने से सुन ली और उसके बाद आकर लोग बोलने लगते हैं। दुख की बात है, क्यों बोलने लगते हैं? चंद कट्टरपंथी वोटों के में से कुछ हिस्सा मिल जाए इसके लिए। मतलब एक समुदाय की भी बात नहीं कर रहा हूं, उस समुदाय के केवल कट्टरपंथी तबके को संतुष्ट करने के लिए आप अपने भगवान को भी लांछित करने में और अज्ञान होने के बावजूद निर्लज्जता से लांछित करने में पीछे नहीं हटते। यह अपने आप में दुखद बात है। और मैं तो उनके लिए कहना चाहूंगा, छत्रपति शिवाजी महाराज, जिसको पूरे भारत के वो आदर्श पुरुष हैं और महाराष्ट्र में तो सबसे ज्यादा माना जाता, उनके नेता शरद पवार जी जानता राजा नाटक का खूब मंचन करवाते थे। तो छत्रपति शिवाजी महाराज की शिवा बावनी ग्रंथ है जो उन्हीं के जमाने में लिखा गया, उनके राजकवि भूषण ने। तो उन्होंने तो लिखा है कि मोड़ राखे मुगल मरोड़ पातशाह राखे और राम नाम रख निज रसना सुघर में। यानी अपने जिह्वा पर, रसना कहते हैं जिह्वा पे, सुंदर जिह्वा पर भगवान राम का नाम रख के मोड़ राखे मुगल, मुगलों को मरोड़ रखा, मोड़ रखा, मरोड़ राखे पातशाह। पातशाह अकबर, ओ सॉरी औरंगजेब का नाम था ना, पातशाह गाजी जिंदा पीर। राम नाम रख निज रसना सुधर में और बैरिन की हद राखी तेग बल शिवराज। शत्रुओं को तलवार के दम पर अपनी हद में रखा और देव राखे देवल स्वधर्म राखे घर में। यानी देवल अर्थात देव स्थानों में देवताओं को सुशोभित किया और अपने घर में अपने स्वधर्म को स्थापित किया। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, भाई पवार साहब, आप जवाब दीजिए। तो आप तो छत्रपति शिवाजी के आराध्य का इतना बड़ा अपमान करने में लग गए, जिसको उन्होंने धारण करके ये किया। मगर अफसोस की क्या बात बताएं, आज भी वही स्थिति है। मोदी जी के राज में क्या हो रहा है? ये मुगलिया मानसिकता वाले मुड़े हुए हैं। जो पातशाह गाजी जिंदा पीर वाले कहते थे वो तुड़े हुए हैं, ठीक। और भारत विरोधी अपने हद में हैं और देवस्थान में
देवता सुशोभित हो रहे हैं। भव्य राम मंदिर देखिए, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर देखिए, आप महाकाल का कॉरिडोर देखिए, और यत्र तत्र सर्वत्र देखिए। तो आइए जानते हैं कितने महान, कितने आदर्श किरदार के थे श्री राम। वाल्मीकि रामायण से, तौ तत्र हत्वा चतुरः महामृगान् वराहं ऋष्यं पृष्ठं महारुरम् आदाय मेध्यं त्वरितं बुभुक्षितौ वासाय काले ययुतर वनः पतिम्। Meaning, having haunted their 4 deer, namely Varaha, Rishya, Pristha and Maharuru, the 4 principal species of deer, and taking quickly the portions that were pure, being hungry as they were, Ram and Lakshman reached a tree to take rest in the evening. अर्थात ये वो श्री राम हैं जिनका ये एक इंसिडेंस हमारे सामने आता है। वहां 4 हिरणों का शिकार किया, अर्थात वराह, ऋष्य, प्रिस्ता और महारुरु हिरणों की 4 प्रमुख प्रजातियां, और जो भाग शुद्ध थे उन्हें जल्दी से भूखा होने के कारण खाकर राम और लक्ष्मण शाम को आराम करने के लिए एक पेड़ पर पहुंच गए। कैसे हैं ये महान अवतार जो जानवर को मारकर उसका गोश्त खाने से कतराते नहीं, पर सनातन धर्म में तो मांस मदिरा से परहेज है, और यहाँ तो खुद भगवान मांस का आनंद उठा रहे हैं। राम जी का और लक्ष्मण जी का एक स्पॉट भी रहा है शिकार करने का। तो ये अक्सर शिकार करने जंगल की ओर जाते थे, तो सुअर मारते थे, वो मुंगूस मारते थे, हिरन मारते थे, और ऐसे कई जानवरों के नाम मेंशन है रामायण में जो जिनका शिकार करते थे। आगे चलकर सीता मैया खुद बोल रही है कि मेरे हस्बैंड जब आएंगे तो कुछ चीजें शिकार कर कर लेकर आएंगे। जिस तरह हाथी को गोद में लेकर खिलाया नहीं जा सकता, उसी तरह इन लोग को समझाया नहीं जा सकता। आपने देखा कि सुधांशु त्रिवेदी जी जो हैं वो कह रहे हैं कि चंद वोट के लिए जो है इस तरह की बातें करी जाती है, राम को जो है बदनाम किया जाता है। राम मांसाहारी नहीं थे, वो इतना डिफेंस करते हैं, बाकी लोग को अनपढ़ बता देते हैं, अज्ञानी बताते हैं, लेकिन जो है इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि लेकिन आपने आगे की वीडियो में उसका पूरा सच देखा कि राम कितने आदर्श आज्ञाकारी थे। वो मांस खाते थे, नहीं खाते थे, कम से कम इतनी हकीकत पता चल गई कि वो खाते भी थे और उनकी बीवी भी खाती थी, और वो कहती भी हैं कि जो है अपने उस श्लोक के जो उसका ट्रांसलेशन है उसमें कहती भी हैं कि जो है राम आएंगे तो मेरे लिए कुछ शिकार करके ले आएंगे, मतलब कि मियाँ बीवी दोनों खाते थे। आपके धर्म में तो खुद इतना गंद पड़ा हुआ है, लोग खाते हैं, आपको खुद पहले उसको साफ करना चाहिए। बहरहाल वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बहुत मेहरबानी होगी आप लोग की। मिलते हैं किसी एक ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।